मुझे नहीं लगता रामेश कि आपको उस इंस्पेक्टर से ऐसे बात करनी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए थी? और उसे इस तरह हमारे घर आधी रात को आना चाहिए था? मुझे उससे और भी बुरे और सख्त लहजे में बात करनी चाहिए थी। वो तो मैंने उसके यूनिफॉर्म का लिहाज कर लिया, वरना वरना क्या? वरना मैं आंखें निकाल देता उसकी, जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था। तो तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह आधी रात को उसके घर जाओ? इस तरह बदला नहीं दिया जाएगा यार। रात को मैं उसके घर क्यों गया था, तुम ये बात नहीं समझोगे। और रही बात तुम्हारे बदले की, तो अब तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि बदला तो मैं अब उससे ऐसा लूंगा कि वो याद रखेगा, क्योंकि उसने अब तुमसे नहीं मुझसे भी दुश्मनी मोल ले ली है। बस तुम देखते जाओ कि मैं उसके साथ करता क्या हूं। अच्छा, क्या करोगे तुम? ये मुझ पे छोड़ दो तुम। और बताओ, चाय पियोगे? चाय तो पिलानी पड़ेगी आप। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, 2 चाय भिजवा दो। सोनिया, तुम यहाँ पे? सब खैरियत तो है ना? आशिर, तुमने तो मुझसे कहा था कि गन खाली है, मगर उसमें तो गोली थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो खुद गन चेक करके दी थी, उसमें तो कोई गोली नहीं थी। आशिर, उसमें गोली थी। आज जब ये सारा ड्रामा मैं कर रही थी ना, तो पता है क्या हुआ? अचानक से गोली चल गई। अगर वो किसी को लग जाती तो कुछ भी हो सकता था आज। उस घर की बर्बादी ही तो मेरा मकसद है। सॉरी सोनिया, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? हो सकता है उसमें कोई गोली रह गई हो, और मुझे गन्स वन्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता। और हमने जो कुछ भी किया वो हमने सच्ची मोहब्बत पाने के लिए किया ना, तो फिर किसी को गोली कैसे लग सकती थी? ये बताओ कि बाबा माने या नहीं? पता नहीं, अभी तो वो बहुत गुस्से में गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। अगर फिर भी वो नहीं माने ना, तो जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगी। बोलो, ये पिस्तौल किसने दिया तुम्हें? आशिर ने दिया है ना? जी, उसी ने दिया है मुझे। कामरान, आशिर के साथ तुम अपनी पार्टनरशिप फौरी तौर पर खत्म कर दो। क्या कह रहे हैं डैड? इतना बड़ा जॉइंट वेंचर उसके साथ ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूँ? तुम्हें ऐसा करना होगा। मैंने सोनिया को और तुम्हारी माँ को बता दिया है कि सोनिया और आशिर की शादी नहीं होगी। मगर क्यों डैड? क्या वजह क्या, और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह भी तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगी। क्या डैड ठीक कह रहे हैं? आशिर को सोनिया को गन नहीं देनी चाहिए थी। आखिर आशिर चाहता क्या है? मुझे से बात करनी चाहिए।
मुझे आशिर से साफ साफ बात करना होगी। मैं उससे मिलने नहीं चाहूंगी। बोलो। जब जब तुम्हारी आवाज सुनता हूँ ना बहुत सुकून मिलता है। ये बताओ कॉल क्यों किए? सिर्फ याद दिलाने की कि तुम 7 बजे मुझसे मिल रही हो। मैं नहीं आऊंगी आशिर। तो फिर मैं आ जाऊं। तुम तो जानती हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। मुझे तो इमरान पहले ही एक आंख नहीं पाता था। खैर अब आप क्या करेंगे? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम प्लीज मामा से बात करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो। भाई मैं बात करूंगी मामा से, लेकिन मुझे नहीं लगता मामा मानेंगी। ये सब सुनने के बाद भी नहीं? क्या उन्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई माँ नहीं कर सकती भाई, लेकिन हमारी मामा कर सकती। आप जानते हैं ना उनका रवैया बाबा के साथ कैसा था। खैर एक बात कहूँ भाई? हाँ कहो। मैंने इमरान को कई बार घर आते देखा है। इमरान घर पर? वो कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जाहिर है मामा से ही मिलने आते होंगे। अब मामा से मिलने वो क्यों आते थे ये तो आप बेहतर जान सकते हैं। तो इसका मतलब कि इमरान ने ये सब मामा के कहने पर किया? जी, और मैंने मामा को ना इमरान से फोन पे बात करते सुना था। वो उसको कुछ पैसे देने की बात कर रही थी। क्या? मुझे मामा से ये उम्मीद नहीं थी। रफीउद्दीन, उम्र के इस हिस्से में हम लोगों के लिए बस औलाद की परेशानियां ही रह जाती हैं। साकिब खैरियत तो है क्या? कामरान की वजह से? नहीं नहीं नहीं, कामरान की तरफ से तो मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश हूँ। और ये सब आयला बेटी की वजह से हुआ है। उसने अपनी अक्लमंदी और सब्र और तहम्मुल से कामरान को सही रास्ते पे डाल दिया है। अच्छा मैं तो घबरा गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अल्लाह ने हम सबकी दुआएं सुन ली हैं। कामरान और आयला में दूरियां खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब ये तो खुशी की बात है। फिर तुम किस बात पे परेशान हो? यार मैं सोनिया बेटी की वजह से परेशान हूँ। सोनिया बेटी की वजह से? मगर क्यों? वो एक लड़के को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है और वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। जानते हो, सोनिया ने आज उस लड़के की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओह,
साकिब, अब मैं तुमसे क्या कहूं, वक्त बहुत बदल चुका है। बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगे हैं और अपने फैसले खुद करने लगे हैं। लेकिन मैं अपने तजर्बे से तुम्हें यह कह रहा हूं कि वालिदैन को बच्चों पर अपनी मर्जी कुछ ज्यादा थोपनी भी नहीं चाहिए। उनकी बात को जरा तवज्जो से सुन लेना चाहिए। लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता ना कि बच्चे अगर जानबूझकर कुएं में छलांग लगा रहे हो तो वालिदैन उनको छलांग लगाने दें। अब तुम कह रहे हो कि वो लड़का तुम्हें पसंद भी नहीं, लेकिन एक बात तो तय है ना साकिब कि बेटियां मां बाप के घर में कच्चे धागे से बंधी होती हैं, जिसे एक ना एक दिन तोड़कर उन्हें जाना ही होता है। क्या पता तुम जिस तरह उस लड़के से मिले हो और बात की है और तुमने कोई गलत तासुर कायम किया हो, गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा है फिर तो बच्ची की मर्जी को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ठीक सोच रहे हो तो फिर तो बच्चों की हर बात नहीं मानी जा सकती। तुम लोग मुझे कहां लेकर जा रहे हो और मेरी आंखें क्यों बांधी हुई हैं? क्या चाहते हो तुम लोग मेरे से? कहां लेकर जा रहे हो मुझे? कहां लेकर जा रहे हो? क्या चाहते हो तुम लोग? ये कहां ले आए हो मुझे? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चाहते क्या हो मेरे से? कहा ना मुंह बंद रखना, बात बंद कर। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब मेरे साथ? छोड़ दो। आयला, आयला, आयला। आशिर, आयला। मैंने कहा था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या बदतमीजी आशिर, क्या बोल रहे हो? यही बताने आया हूं। क्या बताने आए हो? तमीज से आराम से बात करो। क्या आपकी बहू और मैं एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हैं? और सिर्फ जानते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से दोनों बहुत मोहब्बत भी करते थे। और फिर तुम्हारी वजह से आयला को मजबूर होकर अपने बाप के कहने पे तुमसे शादी करनी पड़ी। जबकि तुम इसके लायक भी नहीं थे। मैं तो पहले ही जानती थी ये लड़की एक ना एक दिन अपनी औकात जरूर दिखाएगी। देख लिया साकिब बेग, अपनी जिद का नतीजा। कामरान, ऐसे क्या देख रहे हो? थक्के मार के इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। ये लड़की इस काबिल ही नहीं है कि मेरे घर में रहे। निकालो इसको घर से बाहर। नहीं आंटी, ये झूठ कह रहे हैं। कामरान, ऐसा कुछ नहीं है। लफ्ज़ मत बोलना। निकलो यहां से। कामरान, ये झूठ है। कामरान!
हेलो। 7 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। आशिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खुदा का वास्ता है यूं मत करो। हेलो हेलो आशिर। आशिर है? जी सर, वो तो आज ऑफिस नहीं आए। तो किधर है? उसका फोन भी बंद मिल रहा है। ये तो मैं नहीं जानती, आप अपना नाम और नंबर नोट करवा दें, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। नहीं थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। रामेश अब तक नहीं है, नौरीन से बात करने गए थे। पता नहीं क्या बात हुई होगी, पता नहीं रामेश की मामा ने क्या जवाब दिया होगा। मान गई होंगी या फिर इनकार कर दिया होगा। कामरान, शिजा तुम यहाँ? तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ थोड़ा बिजी था। अपनी बीवी के साथ। कैसे आना? कामरान, मैं कितने दिनों बाद तुम्हारे पास आई हूँ, क्या तुम कुछ देर भी मेरे साथ नहीं गुजार सकते? क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल सकता मुझे? सब बैठे हैं। ऑफिस में? ऑफिस में क्या बैठ के बात करेंगे? कहीं बाहर चलो मेरे साथ प्लीज। अच्छा चलो कम। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे पास नहीं आई। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत नहीं, एक औरत की अपना घर और अपनी इज्जत बचाने की धुन उसे यहाँ ले आई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर आओ और वहां आकर कोई तमाशा करो। जिसे तुम तमाशा कह रही हो वो एक हकीकत है। वो हकीकत नहीं, तुम्हारी खुशफहमी है जो न जाने कब से तुमने अपने दिल में पाल रखी। मोहब्बत की इज्जत की जाती है आशिक, उसे यूं सरेआम रुस्वा नहीं किया जाता। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की, मुझे खुद से दूर देखकर तुम हसद कर रहे हो। तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है क्योंकि तुम मुझे हाथ से नहीं कर सकी। क्यों मजबूर करके मुझे अपने सामने बिठाकर तुम सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देना चाहते हो। ये मोहब्बत नहीं, नफरत की ही एक किस्म है। मगर यूं मुझे अपने सामने बिठाकर तुम क्या हासिल कर लोगे?
मेरी कभी तुमसे दोस्ती ही ना हुई हो। गलत। जो कुछ तुमने कहा वो सब कुछ गलत है। हसद नहीं है आयला, ये तेरी मोहब्बत का जुनून जो तुम्हें हासिल करना चाहती है बस। और मुझसे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है? आयला वो एक याश आदमी है, उसने शादी भी तुमसे। बस बहुत हो गया। बुरा लग रहा है? मैं जो कह रहा हूं उस पर यकीन नहीं आ रहा? सब झूठ लग रहा है तुम्हें? तो एक नजर पीछे पलट के देखो, मेरी बात पे भी यकीन आ जाएगा और मेरी मोहब्बत पे भी। देखो नाइला अपने शौहर के लिए उदास है। चलो तुम्हारी ये उदासी भी आज खत्म कर देंगे। क्या बात है कामरान, तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ आना नहीं चाहता था। यहाँ नहीं आना चाहते थे या मेरे साथ नहीं आना चाहते थे? देखो शिजाब, हमारे दरमियान जो कुछ भी था उसको भूल जाओ। क्या कहा? भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? अमर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे। देखो शिजा, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से अब बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए बेहतर होगा तो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और सोच लो। क्या तुमने मुझे खिलौना समझा है? ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर सकती हूँ, समझे तुम? शौक से करो, जिसके सामने जो भी पेश करना है तुम कर सकते हो। अब तो यकीन आ गया होगा कि वो इंसान कभी नहीं बदल सकता और ना ही तुमसे सच्ची मोहब्बत कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, छोड़ दो उसको और थाम लो मेरा हाथ और चली चलो यहाँ से। ये सब कुछ दिखाकर तुम मुझे मेरे शौहर से बदजन नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देखा नहीं, वरना आज मैं उनकी और अपनी नजरों में बहुत छोटी हो जाती। और हाँ, आज के बाद तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। बेहतर होगा सब कुछ भूल जाओ।
आदम हुसैन। जी सरकार। इसकी आंखों से पट्टी तो उतार, इसको पता तो चले कि इसकी मेहमान नवाजी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। जो हुकुम सरकार। तुम? हाँ, मैं। अब बता, कैसी लगी मेरी मेहमान नवाजी? तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? चाहता तो मैं तुम्हारी बीवी को, पसंद आ गई है मुझे, और ये सब क्यों कर रहा हूं? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। बकवास बंद करो। खबरदार अगर तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया। खबरदार अगर एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला, जान से मार दूंगा तुम्हें। ऐसे सरकार, अब इसका करना क्या है? पड़ा रहने दो भूखा प्यासा, मजा लेने दो जरा हमारी मेहमान नवाजी का, है? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अब तो आप अपनी उस दोस्त से नहीं मिलते ना? किस दोस्त से? ओह, तुम सीधा की बात करो। जी नहीं। हाँ, लेकिन कल अचानक उससे मुलाकात हो गई थी। फिर उसने कहा कि लंच पर चलते हैं, और आप उसके साथ चले गए? हाँ, चला गया। इसलिए कि मैं खुद मिलना चाहता था उससे। उसे बताना चाहता था कि मुझे लेकर उसके दिल में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर ले। क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे कभी झूठ ना बोलूं। आयला बीबी, आपको और छोटे साहब को बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी अच्छा। चलें। आपने बुलाया डैड?
साकिब आखिर बात क्या है? सबको यूं आपने एक साथ बुला लिया, सब खैरियत है? पता नहीं इस फैसले में खैर है या नहीं है। कैसा फैसला? मैंने बहुत सोचा है सोनिया और आशिर के बारे में। और आखिर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। आप सच कह रहे हैं डैड? हाँ, मुझे आशिर के साथ तुम्हारी शादी पे अब कोई एतराज नहीं। उसे कहो जल्द से जल्द तैयारी करे ताकि इस अहम फर्ज से मैं सुबुकदोश हो सकूं। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। अभी जाके आशिर को बताती हूँ। शुक्र है, फिर आखिर आपको अपनी बेटी की मोहब्बत का ख्याल आ ही गया। नहीं, बेटी की हिमाकत ने मुझे चौंका दिया है, डरा दिया है, और मैं नहीं चाहता कि आइंदा उसका हिमाकत में उठाया हुआ कोई ऐसा कदम हम सबकी जिल्लत और रुसवाई का सबब बने। मामा, क्या आपको भाई की याद नहीं आती? दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जिसका बेटा उससे दूर हो और उसको उसकी याद ना आती हो? तो फिर आप उन्हें बुला क्यों नहीं लेती? मामा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई को माफ कर दें और हम लोग सब साथ रहें? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो उस लड़की को छोड़ दे और उसको तलाक दे दे। फिर वो अपने घर में लौट भी सकता है और अपना बिजनेस भी संभाल सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है मामा? क्या भाई उस लड़की को तलाक दे सकते हैं? नहीं दे सकते, वो मोहब्बत करते हैं मामा उससे। ये फैसला तो उसे करना है कि उसे उस लालची लड़की की मोहब्बत चाहिए या अपनी माँ और बहन की मोहब्बत। उसने अपना कारोबार, अपना घर, सब कुछ तुम्हें और मुझे उस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और अब उसे इन सब के लिए उस लड़की को छोड़ना होगा, तभी वो इस घर में वापस आ सकता है।